अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि एक सेहतमंद इंसान के ह्यूमन बॉडी में कितने इकसाम के खून पाया जाता है और वो खून का क्या काम होता है। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नई अच्छी इन्फॉर्मेशन, मालूमात, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन के हवाले से आपको वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो एक ह्यूमन बॉडी में, एक इंसानी जिस्म में 3 इकसाम के खून पाया जाता है। नंबर 1 रेड ब्लड सेल, इसको हमें हेमोग्लोबिन कहा जाता है, जो कि सुर्ख होता है। नंबर 2 पे पाया जाता है वाइट ब्लड सेल, जिसको सफ़ेद खून कहा जाता है। नंबर 3 जिसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये 3 इकसाम के खून होते हैं। ये 3 इकसाम के खून कितने वज़न के होते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को, आपके फैमिलीज़ में, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इल्म की जानकारी हासिल होगा। सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल। ये लाल किस्म का खून होता है और ये हमारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन लंग्स से लेकर फेफड़ों में ऑक्सीजन मिक्स करके हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि गाड़ी का काम करता है, यानी कि लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन मिक्स करके हमारे जिस्म के सेल्स के टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में 150 मिलीलीटर खून होता है और ये गुर्दे फिल्ट्रेशन करते हैं। और एक सेहतमंद इंसान के रेड ब्लड सेल का जो वज़न है, जो रेंज है, वो 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन होता है, ये होना लाजमी है। और ये इसका डिसऑर्डर, यानी कि इसका जो नुकसान होगा, रेड ब्लड सेल की कमी होगी, तो एक सेहतमंद इंसान को एनीमिया और की बीमारी होगी, यानी कि खून की कमी होगी, जिसको थैलेसीमिया कहा जाता है, खून की कमी कहा जाता है। और खून की कमी के साथ साथ फिर उस इंसान को बहुत सारी बीमारियां आते हैं। खून की कमी, रेड ब्लड सेल की कमी से फिर एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी होती है, जिसको थैलेसीमिया भी कहा जाता है। इसके बाद वाइट ब्लड सेल हमारे जिस्म में इम्यूनिटी का काम करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का काम करता है, हमारे जिस्म में आने वाले बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद देता है। और हमारे जिस्म में जो बीमारी इंटर होते हैं हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, या कोई वायरस बैक्टीरिया आ जाए तो उसके खिलाफ लड़ने में मदद देते हैं। तो इसका 4000 से 11000 का होना लाजमी है। 4000 से 11000 अगर कम है तो फिर इसमें यह नुकसान होगा कि लीकोपेनिया और लीकोसाइटिस हो जाएगा और ल्यूकेमिया होगा, कैंसर जैसे अमराज होने लग जाएंगे। तो इसके बाद प्लेटलेट्स तीसरे नंबर पे आता है। अगर एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में प्लेटलेट ना हो तो फिर इंसान के जिस्म का खून पानी पानी होगा, खून में क्लैटिंग की ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे, खून का जमना ख़त्म हो जाएगा। और प्लेटलेट हमारे जिस्म में जिसको कट लगे या कोई ऐसा अंदर इंसानी खून का फट जाओ ल्यूकेमिया के बाद, ऐसा कोई वायरस जो खून को क्रैश करे, होमोग्लोबिन को क्रैश करे, ब्लास्ट करे, तो फिर ये फ़ौरन जाके उस ब्लास्ट को रिकवर करते हैं, जकड़ते हैं, ताकि खून फैल ना जाए, मज़ीद कोई नुकसान ना हो पा जाए। तो इसका 40,000 से लेकर 4 लाख से लेकर 1.5 लाख के दरमियान में होना चाहिए। 4 लाख से 1.5 लाख के दरमियान में होना चाहिए। इससे कम हो तो खून में क्लैटिंग्स ख़त्म होते हैं, तो खून एक पानी की शक्ल इख्तियार करता है। फिर न आँख से, दांतों से, कान से, जिस्म के किसी भी कोई जगह कट जाए या किसी ऐसे हल्के से सुराख के ज़रिए वो खून बहाव शुरू हो जाता है, तो जिसको थ्रोम्बोसाइटिस भी कहा जाता है, ब्लीडिंग भी कहा जाता है। ब्लीडिंग यानी खून का निकलना, जिस्म से खून निकल जाता है पेशाब के ज़रिए, पाखाने के ज़रिए, दांतों के ज़रिए, किसी भी कोई सुराख देखे तो खून अपने आप निकल जाता है, तो फिर इंसान फना हो जाता है, मर जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।